नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। खबर मिली कि टीवी शो भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी बदल गई। वही अनीता भाभी जिन्हें शो में गोरी मेम भी कहा जाता है। इसे अब तक सौम्या टंडन प्ले कर रही थी, मगर अब इसे नेहा पेंट से प्ले करेंगी। भाभी माँ समान होती है। 70 के दशक से लेट 90s तक आने वाला एक आइडिया, बॉलीवुड की फिल्मों से निकला एक आइडिया। हम आपके हैं कौन वाली रेणुका शहाणे, हम साथ साथ हैं वाली तब्बू, या फिर विवाह फिल्म में लता सबरवाल वाली भाभी का आइडिया। मगर सभी संस्कारी और पारिवारिक आइडियाज की एक खास बात होती है, पैरेलल दुनिया में कोई उन्हें एडल्ट आइडियाज में बदल रहा होता है। सविता भाभी, कविता भाभी और मधुर कहानियों की जाने कितनी भाभियां। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाभियों को ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर केवल एडल्ट फिल्में ही मान रही हैं, तो आप गलत हैं। ये काम लगातार हमारी टीवी इंडस्ट्री कर रही है और उन सुपरहिट शोज में कर रही है जिन्हें आप पूरे परिवार के साथ देखते हैं, यहाँ तक कि घर के बच्चों के साथ देखते हैं। और ये शोज आपके संस्कारी बच्चों के लिए ये कतई एस्टैब्लिश नहीं करते कि भाभी माँ समान होती है। भाभी जी घर पर है इस शो में दो पड़ोसी हैं, मनमोहन तिवारी और विभूति मिश्रा। हैं तो इनकी पत्नियां भी, मगर शो को लिखा ही पुरुष की निगाह से देखने के लिए गया है। मनमोहन और विभूति दोनों का दिल एक दूसरे की मिसेस पर आया हुआ है। जाहिर है इसमें किसी भी पत्नी का पॉइंट ऑफ व्यू काउंट नहीं करता। दोनों एक दूसरे की पत्नियों को रिझाने में लगे हैं। मनमोहन और उनकी भोली भाली ग्रामीण वाइफ जरा ट्रेडिशनल कपल है। अनीता और विभूति मॉडर्न कपल है। विभूति को अंगूरी भाभी का भोलापन पसंद है, मनमोहन को अनीता भाभी का बेबाकपना पसंद है। यानी जो उनकी पत्नियों में नहीं है उसे वो बाहर खोजने निकले। जहां अंगूरी भाभी की पूरे मोहल्ले में भाभी माँ की छवि है, अनीता की छवि एक ऐसी गोरी मेम की है जिसको दूर से देखा जाता है, जिसके बारे में कामुक कल्पनाएं की जाती हैं। मनमोहन तिवारी का भी ऐसा ही हाल है। उनकी हालत सड़क के उस कुत्ते जैसी है जो किसी दावत के बाहर खड़ा खाने को चाहत भरी आंखों से देखता है। वो यूं तो मौका निकालकर रोज ही अनीता के घर जाते हैं कि किसी न किसी बहाने उनसे बात कर सके, लेकिन हल्की सी भनक भी लग जाए कि कोई उनकी खुद की पत्नी से आकर मिला है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। खिड़की से झांकते हैं कि अनीता भाभी के बेडरूम में क्या चल रहा है। अनीता का किरदार मोहल्ले और आमतौर पर टीवी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी फॉरवर्ड है। इसे प्ले करने वाली सौम्या टंडन मिड डे से हुई बातचीत में कहती हैं, मुझे लगता है भाभी का ये कैरेक्टर टीवी की दुनिया में सबसे अलग है। टीवी पर सभी हीरोइनें मासूम होती हैं, रो रो कर दूसरों से मदद की गुहार लगाने वाली, पति या ससुराल वालों से प्रताड़ित होने वाली। वहीं अनीता बोल्ड, सबसे अलग, रोमांटिक, मजबूत और आत्मनिर्भर है। सभी पूर्वाग्रहों को तोड़ती है। गोरी, स्लिम, देसी मर्दों के बीच अंग्रेजी बोलने वाली, स्लीवलेस ब्लाउज पहनने वाली ये भाभी पड़ोस के तिवारी जी से बात करने में शर्माती नहीं है, उन्हें चुप भी करा देती है। पुरुष ऑडियंस अनीता को देखते हुए मनमोहन बन जाता है। मनमोहन का किरदार करने वाले रोहिताश गौड़ टेलीचक्कर को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं, शो को खास पुरुषों के लिए एक एडल्ट कॉमेडी के तौर पर बनाया था, औरतों और बच्चों को दिमाग में रखकर नहीं बनाया था। फिर हमने देखा इसे बच्चे भी देख रहे हैं तो हमने इसका नॉटी एलिमेंट कम कर दिया। पुरुष की निगाह से, पुरुष की निगाहों के लिए बने इस शो में अनीता एक ऐसी महिला है जो आपकी पत्नी नहीं है, आपकी पहुंच से बाहर है, इसलिए वो आपकी चाहत है। गोरी, अंग्रेजी बोलने वाली, तथाकथित मॉडर्न विवाहित पड़ोसन की यही चाह फैमिली शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी दिखती है। अटूट परिवार और सामूहिकता के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता ये शो बड़े बारीक तरीके से भारतीय पुरुष की फैंटेसी को कैप्चर करता है। जेठालाल का बबीता पर क्रश है, ये बात पहले दिन से साफ की गई है और शो के कई मेन थीम्स में से एक है भी। बबीता को उसके तमिल पति के साथ पेयर किया गया है। पति कृष्णन अय्यर की शक्लो सूरत बबीता से बिल्कुल अलग है। इस कॉन्ट्रास्ट को ये शो कॉमेडी के तौर पर दिखाता है। साथ ही जेठालाल को ये फीलिंग देता है कि लंगूर के हाथ अंगूर लग गया है, यानी अय्यर को बबीता जैसी पत्नी मिल गई है, वरना एक काले चेहरे वाले पुरुष को गोरी वाइफ कैसे मिल सकती है, वो तो डिजर्व ही नहीं करता। इस तरह के रंगभेद पे हमारे शोज काम करते हैं। इसी तरह का एक कॉन्ट्रास्ट भाभी जी घर पर हैं शो में भी बनता है, जिसमें अनीता ही घर चलाती है जबकि उसका पति विभूति नल्ला बुलाया जाता है। शो उसे दूसरे मर्दों से कुछ कम मर्द दिखाता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले किसी भी युवा को
ये बताना नहीं होगा कि तारक मेहता पर बनने वाले 10 में से 8 मीम्स जेठालाल और बबीता पर होते हैं और उसका कंटेंट ऐसा होता है, इतना एडल्ट होता है, जिसे आप देखकर डिलीट कर देना ही बेहतर समझते हैं। पड़ोसनों से रोमांस की चाह रखना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अंग्रेजी की कहावत लव दाई नेबर यानी अपने पड़ोसी से प्रेम करो को इंडियन टीवी इंडस्ट्री ने बहुत पहले ही लिटरली लेना शुरू कर दिया था। मुझे मेरे बचपन का शो श्रीमान श्रीमती याद आता है, आपको भी शायद याद होगा, जिसमें अर्चना पूरन सिंह का कैरेक्टर एक ग्लैमरस एक्ट्रेस का था जिसकी चाहत रखता था उनका पड़ोसी केशव कुलकर्णी, जिसकी खुद की पत्नी एक बेहद सिंपल गृहिणी थी। अंगूरी भाभी और दयाबेन की तरह ही एक सिंपल गृहिणी। प्रेमा का पति दिलरुबा का कैरेक्टर पौरुष से दूर था। स्त्रीनुमा ये आदमी प्रेमा जैसी तेज लड़की को कैसे डिजर्व कर सकता है? यही प्लॉट कॉमेडी के लिए वहां भी इस्तेमाल किया गया था। पारिवारिक दिखने वाले इन शोज में भी बारीकी से साबित किया जा रहा है कि पुरुष शादियों के बाहर जाकर पड़ोसनों की चाहत रख सकते हैं। कॉमेडी यही है कि वो चाहत कभी पूरी नहीं होगी। इसके उलट क्या आपने कोई शो देखा है जिसमें कोई शादीशुदा महिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने की चाहत रखती हो तो क्या वो एक फैमिली कॉमेडी का प्लॉट बन पाएगा? सोचिएगा इस बारे में और अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।